Hello everyone, welcome back to my channel Young in Tech. So, our today's topic is chapter 2 The Sound of Music part 1. So, this video would be going fantastic and interesting. Why? Because this chapter is interesting, very interesting in reading and let you a hope. क्योंकि जब हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलफुल लाइफ होती है, सो दे लेट, तो वो चैप्टर जो होता है ना, वो हमारे अंदर थोड़ी सी करेज, थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं. कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होने से हमारी जो सक्सेस की एक स्टेयर है वो पार हो जाती है गाइस. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of approaching train. सो रश आवर्स जॉस्टल का इस लाइन का मतलब यहाँ पर ये है गाइस कि जो घंटे हैं वो बीत रहे हैं फॉर द पोजीशन, मतलब ट्रेन के अंदर जाने के लिए, और वहाँ पर बहुत मतलब एक दूसरे को पुशिंग हो रही है. जैसे कि आप जानते हैं ना, ट्रेन जब भी हमें ट्रेन में जाना होता है कहीं पर, तो वहाँ पर कितना रश होता है और एक दूसरे को धक्का कितना देते हैं वो ट्रेन में चढ़ने के लिए जस्ट. सो वैसा ही वहाँ पर भी हो रहा था. एक लड़की, स्मॉल एंड थिन, मतलब पतली और लंबी लड़की वहाँ पर थी जो कि 17 ईयर्स से भी छोटी लग रही थी. वो नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी. क्यों? क्योंकि उसे ट्रेन की वाइब्रेशन सुन गई थी. और वो नर्वस और एक्साइटेड क्यों थी? क्योंकि उसे ट्रेन में तो जाना ही था, बट आज उसका फर्स्ट डे था प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर इन अ स्कॉटिश फार्म. लाइक कैसा होता है ना कि अगर हम कहीं पर भी पहली बार जाते हैं या किसी से भी हम पहली बार मिलते हैं तो हमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी होती है वहाँ जाने की. वहाँ पर हम वर्क कैसा करेंगे, हमें कैसे टीचिंग्स कोचिंग्स मिलेंगी, ऐसे सब कुछ करके हमारे अंदर बहुत एक्साइटमेंट और नर्वसनेस होती है. तो इसी नर्वसनेस और एक्साइटमेंट से उस टाइम पर वो सफ़र कर रही थी. क्यों? क्योंकि वो आज फर्स्ट टाइम प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जा रही थी. बट द एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. लेकिन ये जो म्यूजिशियन थी, इसे लाइफ में बहुत स्ट्रगल करने पड़ रहे थे. क्यों? शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ. क्योंकि वो जो थी लड़की थी, वो स्लाइट गर्ल थी, वो प्रोफाउंडली यानी कि कम्प्लीटली डीफ थी वो, मतलब बहरी थी वो. सो अब आप सोच सकते हैं गाइस कि म्यूज़िक को सुनकर हम सीखते हैं, बट उसने कैसे सीखा होगा और वह कैसे इतनी सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनी होगी, उसने कितने लाइफ में अपने स्ट्रगल्स को फेस किया होगा. ऐसे हमें जब उस पता चला कि यहाँ पर वो म्यूजिशियन है, बहुत मतलब एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, लेकिन वो डीफ है. तो इसी बात से हमें पता चल जाता है ना कि उसने लाइफ में कितने स्ट्रगल एफर्ट्स पुट किए होंगे, उसके बाद वो एक म्यूजिशियन बनी होगी, और म्यूजिशियन बनने के बाद भी उसने कितने स्ट्रगल्स फेस किए होंगे. एवेलिन ग्लेनिस लॉस हर हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. अब एवेलिन ग्लेनी जो थी वो बचपन से ही बहरी नहीं थी. शी वॉज नॉट डीफ एट ऑल फ्रॉम बर्थ, बट इट वॉज अ ग्रेजुअल डीफनेस. लाइक वो धीरे धीरे करके और बहरी होती जा रही थी. जैसे कि एट 8 her mother noticed something was wrong when 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी जो मदर थी उन्होंने नोटिस किया कि कुछ तो गलत है इसके साथ. जब वो 8 ईयर्स की थी, जब वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. उन्होंने उसका नाम लिया है एवेलिन, लेकिन वो फिर भी हिली नहीं इधर उधर, या उसने कहीं देखा तक नहीं. वो एज़ यूजुअल बैठी हुई थी जैसे वो पहले बैठी थी. आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड, सेज इज़ाबेल ग्लैनी. तो उसकी मदर ने कहा, इज़ाबेल ग्लैनी इज़ नेम ऑफ हर मदर.
सो उसकी मदर ने रियलाइज़ किया कि उसने सुना नहीं होगा या उसे सुन नहीं रहा है. For a quiet while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teacher. तो थोड़े दिनों तक क्या हुआ ना कि एवेलिन ने अपने जो टीचर्स और फ्रेंड्स के साथ कंसील कर रही थी जिस वो डीफनेस को, उसे मैनेज कर लिया. बट that by the time she was 11 her marks had deteriorated and her headmistress urged the parents to take her to a specialist. लेकिन टाइम बीत रहा था तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ मैनेज नहीं कर पा रही थी. तो उसके जो हेड मिस्ट्रेस यानी कि जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसे एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और जब वो उसे स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए तो वहाँ पर उन्हें पता चला कि एक नर्व के डैमेज होने से, ग्रेजुअली डैमेज होने से यानी कि स्लोली डैमेज होने से उसकी जो हियरिंग पावर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है. और they were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for deaf. तो उसके जो पेरेंट्स थे उन्हें एडवाइस दी गई कि इसे एक डीफ स्कूल में डाला जाए और इसके लिए हियरिंग एड्स का थोड़ा सा इंतज़ाम करिए कि इसे सुन सके थोड़ा सा. एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवेलिन. अब जो बच्चा बचपन से जिसके कान सही थे, सब सुन रहा था, ठीक चल रहा था सब कुछ, अगर एकदम से उसे कोई कह दे दैट यू हैव लॉस्ट योर हियरिंग पावर एंड यू कांट बी एबल टू लिसन एनी मोर, अगर कोई उसे ऐसे बोल दे आकर, सो हाउ इट वुड बी फील लाइक हर, हाउ इट वुड बी फील, मतलब उसे कैसा लग रहा होगा उस टाइम. उसके लिए सब कुछ सडनली ब्लैक हो गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था. उसे ऐसा लग रहा था कि उसने पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं सुन सकती, वो बहुत ही ज़्यादा डल हो गई है, उसे ऐसा लग रहा था. बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. सो अब एवेलिन जो थी उसने डिसाइड किया कि वो गिव अप नहीं करेगी. She was determined to live a normal life and pursue her interest in music. उसने ये सोचा कि अब वो नॉर्मल लाइफ ही जिएगी, चाहे उसके जो हियरिंग पावर है वो खो चुकी है उसे, लेकिन वो फिर भी नॉर्मल लाइफ लिव करेगी और उसका जो इंटरेस्ट है म्यूज़िक के अंदर उसे कंटिन्यू रखेगी. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को नोटिस किया, वो जाइलोफोन प्ले कर रही थी और उसने डिसाइड किया कि अब तो मैं भी जाइलोफोन ही प्ले करूँगी. Most of the teachers discouraged her but percussionist Ron Forbes spotted her potential. So अब जब उसने अपने टीचर्स को ये बात बताई दैट शी वांट टू लर्न जाइलोफोन प्लेइंग, सो सब ने उसको डिस्करेज किया कि तू तो बहरी है, तू कैसे करेगी, ये है वो है, सब ने उसको डिस्करेज किया. लेकिन उसका जो एक पर्शनिस्ट यानी कि ड्रम प्लेयर होते हैं ना, जो उन्हें पर्शनिस्ट कहा जाता है, सो उसने उसके पोटेंशियल को, उसको क्वालिटी को अप्रिशिएट किया और उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी. लाइक ही बिगिन बाय रनिंग टू लार्ज ड्रम्स ऑफ डिफरेंट नोट्स. अब उसने कैसे किया कि उसने 2 बड़े ड्रम्स को बजाया डिफरेंट तरीके से और उसने एवेलिन को कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवेलिन. अब क्या हुआ कि उसके टीचर ने उसको कहा कि अपने कानों से मत सुनो, बिकॉज यू डोंट हैव ईयर, सो दैट डजेंट मैटर. अपने कानों से मत सुनो, लिसन थ्रू योर सेंस, अपने सेंस के थ्रू करो, उसे फील करो.
उसी टाइम एकदम से एवेलिन ने कहा, सडनली आई रियलाइज्ड I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. तो अब उसने एक थोड़ा लोअर उस पे बजाया था, लोअर मतलब लोअर साउंड पे बजाया और एक हायर साउंड पे। तो उसने सडनली कहा कि मैं फील कर सकती हूँ कि मेरे जो हायर ड्रम है उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो मेरे अपर बॉडी में आ रही हैं, और जो कम वाइब्रेशंस दे रहा है ड्रम यानी कि स्मॉल ड्रम जो था उसका, वो उसे लोअर बॉडी में वाइब्रेशंस प्रोवाइड कर रहा है। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of the body. उसने ये एक्सरसाइज जो थी ड्रम्स को बीट करने वाली ये कंटिन्यू रखी, और बहुत कम ही टाइम में उसको पता चल गया कि हाँ वो जो है ना एवेलिन वो फील कर सकती है म्यूज़िक की वाइब्रेशंस को अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। लाइक अभी हमने कहा था कि उसने लोअर ड्रम की आवाज़ जो थी अपने लोअर बॉडी में फील की और अपर ड्रम की अपनी अपर बॉडी में। सो इस तरह से उसको पता चल जाता है। आई हैड लर्नड टू ओपन माई mind and body to sounds and vibration. The rest was sheer determination and hard work. So उसको अब समझ आ गया था, उसने ये सब कुछ लर्न कर लिया था कि कैसे उसे अपने माइंड और बॉडी को साउंड्स के अकॉर्डिंग कैसे शफल करना है। द रेस्ट वॉज, अब जो बाकी का बचा था ये सब उसने सीख लिया, वो उसका हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करता था कि वो कैसे अपना हार्डवर्क करेगी और कैसे डिटरमाइन होगी। सो इस पर वो डिपेंड करता था। She never looked back from the point onwards. She toured the United Kingdom with the youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो सिर्फ आगे बढ़ने की सोचती थी। अगर वो पीछे देखती, अपने पास्ट की तरफ देखती, तो उसे वो डिस्करेज हो जाती, लेकिन उसने कभी नहीं देखा, सिर्फ आगे देखा। उसने यूनाइटेड किंगडम में एक ऑर्केस्ट्रा इंस्ट्रूमेंट प्लेयर टीम होती है उसके साथ वो यूनाइटेड किंगडम में ट्रैवल किया उसने। जब वो 16 ईयर्स की थी, शी हैड डिसाइडेड, उस टाइम उसने डिसाइड किया कि मैं म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाऊंगी अब। She auditioned for the Royal Academy of Music School and scored one of the highest marks in the history of the academy. उसने ऑडिशन दिया और सबसे ज़्यादा मार्क्स कलेक्ट किए एकेडमी में, और वो जो थी रिकॉर्ड ब्रेक हो गया उसका एकेडमी में। हिस्ट्री में इतने सारे मार्क्स किसी ने भी आज तक स्कोर नहीं किए थे। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। अब पहले तो वो एक टीम के साथ प्ले करती थी, लेकिन अब उसने डिसाइड किया कि अब वो ऑर्केस्ट्रल वर्क को सोलो परफॉर्मेंसेस में कन्वर्ट करेगी। तो अब वो सोलो परफॉर्मेंसेस देती थी। यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का मतलब हुआ कि कलेक्टिवली और यहाँ पर पहले तो उसने क्या सबके साथ परफॉर्मेंस दिया था, और अब उसने सोलो परफॉर्मेंसेस स्टार्ट किया। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. अब जब उसने सोलो परफॉर्मेंसेस देने शुरू की, तो उसने 3 ईयर के अंदर ही अंदर जो टॉप अवार्ड्स थे म्यूज़िकल वर्ल्ड में उन्हें अचीव किया। And all of this Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. यहाँ पर उसने इतने बड़े बड़े जो अवार्ड्स थे उन्हें अचीव कर लिया था, लेकिन फिर भी उसने कभी अपने आप को हवा में नहीं उड़ने दिया। शी वॉज डाउन टू अर्थ। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल लेट देयर। अगर आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है और आप वहाँ जाने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो ना, तो फिर
कोई नहीं रोक सकता आपको, आप वहाँ पहुँच ही जाते हैं। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। अब वो टॉप पर पहुँच चुकी थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी पैशनिस्ट with a mastery of some 1,000 instrument, a hectic international schedule. अब वो जो थी शी वॉज, अब वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुकी थी और उसके पास इंस्ट्रूमेंट बजाने का इंटरनेशनल स्केड्यूल था। यानी कि अब वो सिर्फ अपने इंडिया में या अपने इंडिया में नहीं, वो अपने देश में ही नहीं बजाती थी, वो सारे अब ऑल ओवर द वर्ल्ड बजाती थी। लाइक आउट ऑफ हर कंट्री। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. मतलब उसके एवेलिन के फंक्शन को देखना बिना वो सुने कैसे गाती थी, उसको देखना एफर्टलेसली, वो बिल्कुल मतलब एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता था वो। इन आवर वर्ड 2 आवर discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. So क्या था यहाँ पर कि जो एवेलिन फंक्शन था, एवेलिन का जो फंक्शन था वो कैसे प्ले करती थी बिना सुने, वो देखना बहुत ही क्यूरियस था, मतलब बहुत ही एक्साइटिंग था। इन 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। उसने कुछ लोगों से बातें की, 2 आवर तक डिस्कशन चलते रहे, लेकिन उसने एक वर्ड मिस नहीं किया। इवन शी हैड लॉस्ट हर हेयरिंग पावर। बुशी बियर्ड्स के साथ, मतलब घनी बियर्ड्स के साथ एक मैन था, उसने ये कहा और वो हंसी और उसने कहा कि मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। कि जो मैन विद बुशी बियर्ड्स यानी कि जो होते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है जिनकी, वो मुझे ट्रबल देते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली आईज। यहाँ पर इसका मतलब है कि मुझे उनका, जैसे मैं बाकी लोगों का तो सिर्फ लिप्स पढ़कर बता देती हूँ, लेकिन वहाँ पर मुझे पूरा फेस देखना पड़ता है, स्पेशली आईज। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश लिल्ट। मतलब फ्लॉलेसली मतलब बिना मिस्टेक के, और लिल्ट मतलब द वे ऑफ स्पीकिंग। माई स्पीच इज़ क्लियर। उसने कहा मेरी स्पीच क्लियर है क्योंकि मैं बचपन से ही बहरी नहीं थी, बल्कि मैंने 11 ईयर तक सुना है सब कुछ। शी सेज बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज़। यहाँ पर क्या है कि उसने ये बताया कि मैं बचपन से बहरी नहीं थी, मैं 11 ईयर तक सुन सकती थी, लेकिन उसके बाद उसने कहा, लेकिन वो नहीं एक्सप्लेन करता कि उसने कैसे मैनेज किया है फ्रेंच और बेसिक जापानीज़ को लर्न करने में। एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन इट पोर्स इन थ्रू every part of my body, it tingles in the skin, my cheekbones, even my hair. उसने कहा कि जब मैं म्यूज़िक प्ले करती हूँ तो इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट, यानी कि वो मेरे हर पार्ट से सफ़र करता है। पहले इट टिंगल्स इन द स्किन, मतलब यहाँ पर सेंसेशन जो होती है वो उसे सेंसेशंस देता है उसकी स्किन के अंदर, चीक बोन्स यानी कि चीक्स पर, उसके अंदर भी उसे सेंसेशंस होती है और उसके हेयर्स में भी। व्हेन शी प्लेज xylophone शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। जब वो xylophone को प्ले करती थी
वो क्या करती थी कि अपनी जो फुट की फिंगर टिप्स थी वो उनसे करती थी। कैसे कि वो अपने जो सैंडल्स थे वो निकाल देती थी और वुडन प्लेटफॉर्म पर वो खड़ी हो जाती थी, जिससे कि उसके जो वाइब्रेशंस थे वो अच्छे से उसके अंदर एंटर करते थे और वो बहुत ही अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे पाती थी। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philhar- Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. अब 1991 में उसे फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस मतलब एक ऐसा अवार्ड जो कि बहुत कम लोगों को मिलता है ना, वो अवार्ड उसने 1991 के अंदर अचीव कर लिया था। सो इज मास्टर पैशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। God may have taken her hearing, but he has given her back something एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब वहाँ का जो मास्टर पर्सनिस्ट था उस जेम्स ब्लेड, उसने कहा कि माना गॉड ने उसकी हियरिंग पावर उससे छीन ली है, लेकिन उसे बदले में कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया है। वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो फील करती है फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। हमारे फील करने से या हमारे सुनने से बहुत लेवल अप है उसका। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस सो ब्यूटिफुल म्यूज़िक। तो अब उन्होंने कहा कि इसी कारण की वजह से वो फील करती है, वो सुनती नहीं है। दैट इज़ वाई वो जो म्यूज़िक है इतना ब्यूटीफुली प्ले करती है, इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्काहॉलिक। जैसे हम कहते हैं ना, जो भी ज़्यादा बियर पीता है तो हम उसे अल्कोहलिक बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं। तो उसने कहा कि वो वर्काहॉलिक है, मतलब वो बहुत काम करती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। मैं क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं जो, उनसे भी ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ, बट द रिवॉर्ड्स आर एनिमरस। और जो वर्ड्स हैं वो भी बहुत सारे हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवेलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। वो अपने रेगुलर कॉन्सर्ट्स तो करती है लेकिन उसके वो पैसे लेती है। लेकिन जो कंसर्ट्स वो प्रिजन्स यानी कि जेल्स में और हॉस्पिटल में करती है, वहाँ पर वो फ्री करती है उन्हें, फ्री ऑफ कॉस्ट। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। अब वो दूसरों को भी म्यूज़िक सिखाती है। एंड रिचलिन ऑफ द Beethoven Fund for Deaf Children says she is shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. अब एंड्रिचलिन ऑफ बेथोवन फंड ऑफ डीफ चिल्ड्रन यानी कि बहरे चिल्ड्रन के जो बेथोवन थे, एंड्रिचलिन, उन्होंने कहा ये एक शाइनिंग इंस्पिरेशन, मतलब कि एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है डीफ चिल्ड्रन के लिए कि वो भी कर सकते हैं ये काम अगर कोई और कर सका है तो। एवेलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी एकम्प्लिश्ड मोर देन द मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। जितना लोग अपनी पूरी एज में, मतलब आज जैसे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जितना उन्होंने भी अपनी जो लाइफ में रिवॉर्ड्स लिए होंगे ना, उतने तो उन्होंने नहीं लिए होंगे जितना उसने उनसे कम, मतलब हाफ एज में होते हुए ही ले लिए हैं, अचीव कर लिए हैं। शी हैज़ ब्रॉट परशुनिस टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा एंड द डेमोस्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो थे, ऑर्केस्ट्रा, उसने उसे पूरी दुनिया के सामने ला कर रख दिया कि हाँ ये इतना मूविंग हो सकता है, ये बहुत अच्छा एक स्कोप है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकेप्ड पीपल, पीपल हु वॉक, हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन। And not the least, she has given enormous pleasures to millions.
शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज। उसने सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन किसको दी? जो बंदे मतलब हैंडीकैप्ड हैं और जो उसको देख कर कहते हैं ना, इफ़ शी कैन डू, अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। नॉट द लीस्ट, उसने बहुत कम, ऐसा नहीं है कि उसने बहुत कम लोगों को ये दिया है पर्सनली, बट उसने मिलियंस ऑफ पीपल को यही सिखाया है कि चाहे आपकी कोई पावर आपसे छीन ली जाए, लेकिन उसके बावजूद आप अपने गोल को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वॉज आर टूडेज चैप्टर। इट अब ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत से बच्चों को इससे इंस्पिरेशन भी मिली होगी, अच्छा भी फील हुआ कि उसकी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स थे, but after that she became a musician and aspiring musician. So guys, please tell us in comments that how was this video. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to our channel Young in Tech.